जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं आपके बच्चे की। जब आपका बच्चा बहुत बीमार रहता हो, कभी कभी ऐसा होता है किसी परिवार में बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, किसी भी तरह से उनकी बीमारी दूर नहीं होती, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो ये वीडियो आपके लिए या आपके किसी जानकार के लिए। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर कि बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए जब बच्चे बार बार बीमार होते हो। कोई बच्चे की बीमारी कभी कभी समझ में भी नहीं आती हो। बच्चा बीमारी में अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत रोता है, बहुत गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता है, डॉक्टर के पास आपको बार बार जाना पड़ता है। एक ही बीमारी बार बार रिपीट होती है या कोई ना कोई बीमारी उसको लगी ही रहती है। तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बहुत आसान सा और बहुत प्राचीन आपको एक प्रयोग बताते हैं जो शायद हमारी मम्मी, नानी, दादी भी हम लोगों के लिए किया करती थी और हमने भी अपने बच्चों के लिए किया है। जब कोई बच्चा बार बार बीमार होता है तो आप, जब वो बच्चा दूध पीता है तो उसका थोड़ा सा दूध बचा लीजिए, झूठा, और वो डॉगी को पिलाइए, स्ट्रीट डॉग को, यानी कि वो कुत्ते जिनको कभी दूध नहीं मिलता उन्हें पिलाना शुरू करिए। अगर आप बच्चे का झूठा दूध पिलाना नहीं चाहते हैं तो दूध लाइए बाजार से या अपने घर का ही थोड़ा दूध लीजिए और उसे बच्चे का हाथ लगवाइए या बच्चे के सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए, फिर वो दूध कुत्ते को पिला दीजिए। प्रतिदिन एक छोटी रोटी बाद की बनाइए, ठीक है, बाद की रोटी बनाइए कुत्ते के लिए और उस पर तेल लगाइए और बच्चे के हाथ से खिलाइए या बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर खिलाना शुरू करिए। ये दोनों प्रयोग वो हैं जो अक्सर पुराने समय में बिना किसी पंडित से, बिना किसी ज्योतिषी से पूछे मम्मी और दादी किया करती थी और बच्चे ठीक हो जाते थे और स्वस्थ हो जाते थे। कभी कभी बच्चे को बहुत बुरी नजर भी लग जाती है जिसके कारण भी बच्चा बार बार बीमार होने लगता है और उसकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आती। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन जब बच्चा स्नान करे तो उसके स्नान के पानी में एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा केवड़ा या गुलाब जल, कुछ भी आप प्रतिदिन डालकर स्नान कराना शुरू करिए। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो भी, आपके घर में जो मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा रखी हुई है, आप जब उनको स्नान कराते हो तो जो स्नान कराते हैं जिससे, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, देखिए एक पंचामृत होता है जो 5 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, वो भगवान का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से। चरणामृत वो होता है जिससे हम स्नान कराते हैं या भगवान के चरणों को धोते हैं। तो वो जो चरणामृत होता है, जो आप अपने घर में भी प्रतिदिन तैयार कर सकते हो भगवान की मूर्ति, तस्वीर जी को स्नान कराकर, और फिर उसके बाद आप वो बच्चे को पिलाइए। चंदन, हल्दी और रोली, 3 चीजों को मिश्रित करके रख लीजिए और उससे भगवान का तिलक करिए और फिर भगवान का तिलक करने के पश्चात उसी उंगली से जिससे आपने भगवान को लगाया है उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए बच्चे के मस्तक के ऊपर लगाइए। बच्चे के ऊपर जितनी भी शारीरिक आदि व्याधि, पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। अब एक वो जबरदस्त वाला उपाय बताती हूँ। वैसे तो इसको टोटका कहा जाता है, परंतु मैं कभी अपने चैनल पर वीडियो में टोटके नहीं बताती हूँ, लेकिन ये वो उपाय है जो स्वयं सिद्ध उपाय है और सिर्फ मैं हमारे यहाँ ये आजमाया हुआ उपाय है। कहीं मैंने इससे पहले देखा सुना नहीं और मैंने किसी को बताया भी नहीं, लेकिन आपको बताती क्योंकि बच्चे सबके घर में, सबके परिवार में बहुत अनमोल है। वो धरोहर है प्रकृति की जो बहुत किस्मत से मिलती है। जब बच्चे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके पर हम बहुत खर्चा तो करते ही करते हैं। फाइनेंशियली तो हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेंटली और फिजिकली भी प्रॉब्लम आती है, यानी हम दिमागी रूप से हम भी बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इतना बीमार क्यों है। तो आपको क्या करना चाहिए कि हमें राहु शनि को शांत कर लेना चाहिए। शनिवार और इतवार में से किसी भी दिन एक छोटा सा शीशा लीजिए। शीशा मतलब लुकिंग ग्लास, जिसमें कि हम अपनी फोटो देखते हैं, छोटा सा लेकर आइए। बाजार से छोटे बड़े सब 10-5 रुपए के भी मिल जाते हैं आसानी से। उस को बच्चे को लिटा लीजिए और उसमें बच्चे की तस्वीर दिखाइए, बच्चे का फेस, बच्चे का पूरा शरीर उस शीशे में दिखाइए, सिर से लेकर पैर तक, फिर सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर, पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक 3 बार आप दिखाइए। उसके बाद उस शीशे को बाहर ले जाकर कहीं किसी पेड़ के नीचे, ऐसी जगह जहाँ किसी के पैर में कांच न लगे, उसे पत्थर से तोड़ दीजिए। कोई भी आदि व्याधि, अला बला, नजर, जादू, टोना, टोटका
कुछ भी अगर बच्चे के ऊपर हुआ होगा जिसके कारण बच्चे की बीमारी का पता नहीं लग पा रहा होगा, या बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही होगी, या बच्चा अचानक बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया होगा, तो इस तरह के बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये आप 3 बार भी कर सकते हैं। 3 बार से मेरा मतलब, अगर आपने एक शनिवार करा, दूसरे तीसरे, इसमें पीरियड्स ऊतक पातक का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपने रविवार करा तो 3 रविवार कर लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे 3 शीशे ही तो लाने होंगे, इतने महंगे महंगे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, दवाइयाँ दिलाते हैं, बच्चा पीड़ित होता है और कष्ट में पूरा परिवार होता है। उन सबसे बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। आज मैंने आपको वो घरेलू और सबसे उत्तम और आसान प्रयोग बताए हैं बच्चों की बीमारी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बदतमीजी, ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए। आप इसको अवश्य ही कर लीजिए। तीनों के तीनों ही उपाय अपने आप में बेहद कारगर सिद्ध है। तीनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। ये शीशे वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, और कुत्ते को खिलाने और पिलाने वाला उपाय भी बिल्कुल करिएगा। इसमें आपका कुछ इतना जाने वाला नहीं, लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे सबके बच्चे भी परिवार में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें। ईश्वर आपकी मदद।